नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का डेली एनालिसिस की एक नई वीडियो में। देखते हैं मार्केट अभी तक कौन-कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन किया है और मंडे को किस तरीके से उस सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मार्केट ट्रेड कर सकता है, ठीक है? यहाँ पे देखिए इससे पहले दिए चार्ट मैं आपको समझा देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यही इंपॉर्टेंट लर्निंग होती है क्योंकि ये एक-एक पॉइंट मैं आपको समझाता चल रहा हूँ, कहाँ पे किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन होके मार्केट ऊपर-नीचे गया है, ठीक है? मार्केट देखिए इससे पहले यहाँ फ्राइडे के दिन यहाँ पे देखिए ओपन होता है। ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ा-सा वेट करता है। वेट करने के बाद प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस के पास आता है। देखिए, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है सर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए यहाँ पे हो सकता है बहुत लोग यहाँ पे पुट प्लान किए होंगे, ठीक है? बट यहाँ पे कुछ लॉजिक की वजह से अभी मैं बताता हूँ कि हम लोग ने पुट नहीं प्लान किया, बट यहाँ पे एकदम प्रॉपर पुट लेने का थोड़ा-सा प्लेस होता है। अब हम लोग बच कैसे गए? इंपॉर्टेंट है बच कैसे गए? बस हम बच इसलिए गए क्योंकि हमने सीख रखा है प्राइस एक्शन एक एडवांस कॉन्सेप्ट जो मैं डेली में रिपीट करता चलता हूं। क्या है वो? प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो, प्रीवियस डे का क्लोजिंग। प्रीवियस डे का क्लोजिंग जस्ट इसके नीचे, ठीक है? ये देखिए ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग था। मार्केट यहां पे देखिए इसको यम पैटर्न बोलते हैं। जो ये फॉर्मेशन हुआ ना, आपको यम पैटर्न नहीं दिख रहा होगा। देखिए मैं ड्रा करके दिखाता हूं। देखिए एक वाला हेड ये है, दूसरा ये है, उसके बाद तीसरा ये देखिए यम पैटर्न। यम पैटर्न के साथ साथ ये देखिए ये यम पैटर्न के साथ साथ यहां पे मार्केट ने इनसाइड कैंडल भी बनाया, ठीक है? समझ रहे हैं ना? इनसाइड कैंडल, ये इनसाइड कैंडल ये रहा। मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए ये वाला इनसाइड कैंडल रहा। ये इनसाइड कैंडल के साथ ब्रेकडाउन है। बस यहां पे लोग फंस कैसे जाएंगे? बहुत सारे लोग ये सब चीजें जानते हैं। मैंने एक कॉन्सेप्ट है, मैंने ऑलरेडी बता भी रखा। मैं आने वाले समय में इसको बताऊंगा भी जब ये अच्छी तरीके से वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ पे भी आपका ध्यान वहां उस पे नहीं जाएगा, इस पे, क्योंकि इसने एसएल दे दिया है, ठीक है? तो उसको आप अभी तरीके से समझेंगे नहीं। ऑलरेडी मैंने बता दिया। अगर आप समझ सकते हैं तो समझ लीजिएगा, बाकी डिटेल में मैं इस पे समझा दूंगा जब मार्केट में ऐसा फॉर्मेशन बनना स्टार्ट होगा तब, ठीक है? अब बनना स्टार्ट हो गया है, बट थोड़ा सा यहाँ पे देखिए प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे आया, यहाँ पे सपोर्ट ले लिया मार्केट ने, ठीक है? यहाँ पे आपको कॉल बाय पुट बाय नहीं करना। हाँ ये देखिए हमारे लिए यम पैटर्न बन गया। इसके नीचे आता थोड़ा सा एक बार लोअर 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 हाई बन जाता तो शायद हम इसके नीचे प्लान कर सकते थे, इसी प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे चीजें बनी नहीं है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा इस पर ध्यान नहीं देंगे, लेकिन इसको याद जरूर रखिएगा, आने वाले समय में बहुत काम देगा। ये आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक कहीं भी आप लगाइएगा किसी भी टाइम फ्रेम में, हर जगह ये चीजें आपको मिल जाएगा और बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है, ठीक है? अब देखिए यहां पे आता है मार्केट, सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेने के बाद जाता है, थोड़ा सा वेट करता है, वेट करने के बाद वेट कर, ये देखिए अब यहां पे मार्केट नीचे आ रहा है। नो डाउट आ रहा है नीचे, मैं देख रहा हूं। यहां से प्राइस क्या बन गया? मार्केट ने एक हाई लगाया, मार्केट ने एक लो लगाया, फिर मार्केट ने एक हाई लगाया, फिर मार्केट ने लो लगाया, फिर मार्केट ने एक हाई लगाया, फिर मार्केट ने लो लगाया। लोअर लो फॉर्मेशन हो रहा है। लोअर लो फॉर्मेशन हो गया। मैं यहां पे बिल्कुल तैयार बैठा हूं पुट साइड जाने के लिए, ठीक है? उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, यहीं पे हमारा झींगा लाला का फॉर्मेशन हो गया था अप साइड के लिए, जो इस प्रीमियम डीके की वजह से और एक थोड़ा सा शार्प फॉल की वजह से हमारा एक एसएल गया था, ठीक है? नो डाउट सेटअप है, जाएगा। हर चीज मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिससे आप देखिए स्टॉप लॉस होता है तो कितना होता है, टारगेट देता है तो कितना देता है। स्टॉप लॉस जो हुआ मैक्सिमम 40 पॉइंट का हुआ यहाँ पे, ठीक है? इस जोन में क्लियर कट मैंने ग्रुप में दे रखा था, अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा, डोंट वरी। लेकिन देखिए यहां पे मैंने बोला ना लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन हो रहा है, हो तो रहा है, ये मुझे भी दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, मैं तैयार बैठा हूं। लेकिन फिर वही बात, इतना अच्छा फॉर्मेशन अगर बना रहा है मार्केट, तो मार्केट को कम से कम प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस की तो नीचे आ जाने दीजिए। मार्केट को कम से कम, अगर मार्केट बियरिश है, मार्केट में सेलर एक्टिव होने जा रहे हैं, ठीक है? अगर सेलर हावी हो रहे हैं मार्केट में, तो इतना तो इनके अंदर पावर होनी चाहिए कि प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस के नीचे मार्केट को लेके आए, तो हम भी सेल करेंगे, अच्छा टारगेट मिल सकता है। लेकिन कितना भी सेलर जोर लगा ले यहां पे, मैं सेल नहीं करने वाला जब तक मेरा सपोर्ट ब्रेक नहीं होगा। एक सपोर्ट हो गया प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस, ठीक है? ये देखिए एक सपोर्ट हो गया जो नया आज इंट्राडे का, मतलब अगर फ्राइडे के दिन जो सपोर्ट बना था, ये वाला सपोर्ट, इसके नीचे तो आ जाए मार्केट, हम लोग सेल कर देंगे। नहीं आ रहा है मार्केट, मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, प्रीवियस किसी भी स्विंग को ब्रेक नहीं कर रहा है। बिना प्रीवियस स्विंग को ब्रेक किया, अगर आप ये देख लेंगे सर, देखिए लोअर लो लोअर हाई तो बना दिया, लो तो ब्रेक कर दिया सर, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट बन गया। आपने बताया था लोअर लो फॉर्मेशन में पुट साइड ट्रेड लेना, बिल्कुल बताया था और आगे भी बताता रहूंगा। ये भी कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, सर जरूर बना रहा है देखिए। लेकिन प्रीवियस स्विंग को तो ब्रेक करे, मैंने ये भी बताया है कि अगर मार्केट हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हायर लो बनाते हुए जा रहा है, तो अब यहीं पे मार्केट लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई ऐसा बना के यहीं पे सब कुछ मतलब कर दे, करता धरता,
अब प्रीवियस स्विंग को ब्रेक ही ना करे तो फिर क्या मतलब उस लोअर लो लोअर हाई का? हमारा प्रीवियस स्विंग तक नहीं ब्रेक कर पा रहा है मार्केट, तो हम कहां से ट्रेड करेंगे? हम ट्रेड करेंगे, मोमेंटम भी तो आना चाहिए, मोमेंटम आएगा तभी पैसा मिलेगा, एंट्री लेना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वो चीजें नहीं हुआ यहाँ पे, मतलब लोअर लो फॉर्मेशन मार्केट ने किया ही नहीं, मतलब स्विंग को नहीं ब्रेक किया, लोअर लो फॉर्मेशन तो किया, ठीक है। अब देखिए, अब हम पुट साइड तो नहीं तैयार हैं, पुट साइड तो हम जाने वाले नहीं, लेकिन हाँ अब हम कॉल साइड भी अभी नहीं जाने वाले, अभी के टाइम पे हम कॉल साइड भी नहीं जाने वाले। क्यों नहीं जाने वाले? हमने ये भी तो देख लिया, मार्केट ने लोअर लो बनाया है, अगर मार्केट इतना अच्छा है तो मार्केट प्रीवियस स्विंग के ऊपर निकले ना, इस स्विंग के ऊपर निकले। अब देखिए क्या है, अगर आप इसको देखेंगे, ये देखिए इसको भी टच कराएंगे फिर भी आप यहाँ पे मतलब थोड़ा सा वेट करेंगे, मतलब ये देखिए रेजिस्टेंस, मैं भी समझाता हूँ आगे चल के। अब देखिए क्या है, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता है, सपोर्ट कहां पे लेता है? जो प्रीवियस स्विंग था उसी के पास मार्केट आता है, फिर से सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेके अब देखिए रेजिस्टेंस के पास जाता है। अब ये मेरे लिए रेजिस्टेंस हो गया। हाँ, ये मैंने आपको बताया है कि पहली वाली कैंडल को आप इग्नोर कर दिया करिए, ठीक है, हमेशा। अगर यहां से ड्रा होता तो नो डाउट में ड्रा करता, ठीक है, लेकिन यहां पे पहली वाली कैंडल को मैं नहीं लेता हूं जनरली, अगर लिया भी है तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा बस मतलब एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए है, बट मेरे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस में पहली वाली कैंडल उतना हेल्पफुल नहीं होती है, ठीक है, मैं उसको नहीं लेता हूं जनरली, ठीक है। यहां पे देखिए क्या है, ऑलरेडी मुझे 1 टच 2 टच 3 टच 4 टच ये मिल जा रहे हैं, उसकी वजह से मैंने एक्सटेंड कर दे रहा हूं इसे, थोड़ा सा आपको हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, मतलब थोड़ा सा दिखने में मतलब ये रहेगा, हाँ मतलब सेलर इन सारे पॉइंट से आए हैं, बट ये मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला स्विंग अगर मिलता तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता। अगर आप बोलेंगे पहला वाला इंपॉर्टेंट कि दूसरा वाला इंपॉर्टेंट, मैं बोलूंगा दूसरा वाला इंपॉर्टेंट, ये मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये आप भी देखिए आने वाले समय में आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। अब मार्केट यहां से एक बार आया था, फिर गया यहां पे आ गया, अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, अभी तक ये इंपॉर्टेंट नहीं था, अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, यहां के नीचे आ गया। अब देखिए ये आया, कोई दिक्कत नहीं, फिर गया ऊपर रेजिस्टेंस लेता है, फिर वही मार्केट करता है, मार्केट ने एक लो लगाया, मार्केट ने दूसरा लो लगाया, प्रीवियस जो लो लगाया वो प्रीवियस लो के ऊपर लगाया, मार्केट ऊपर लगाया, फिर मार्केट ऊपर लगाया। अब देखिए क्या है, यहां पे हमने एक चार्ट पे आप लोग को पोस्ट किया था, मैं पहले आपको दिखा देता हूं, वो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए ये वाला चार्ट मैंने ग्रुप में डाल दिया था, ठीक है, प्रॉपर ये रेजिस्टेंस बना के डाल दिया था, ये वाला रेजिस्टेंस नीचे सपोर्ट बना के डाल दिया था ट्रेंड लाइन का, ठीक है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है, यही बोल देता क्लियर है। अगर यहाँ पे वेट करके निकला तो एक अच्छी खासी रैली हमको देखने को ऊपर मिलेगी, अगर वेट करके डाउन आया तो नीचे मिलेगी, और मार्केट ने क्या किया आप खुद देख लीजिए, ठीक है। अब देख लीजिए मार्केट बिल्कुल उसी तरीके से, जिस तरीके से हमने डिसाइड किया था उसी तरीके से मार्केट ने एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया। प्रीवियस स्विंग का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए, प्रीवियस स्विंग का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए, स्टॉप लॉस लगाने का प्लेस भी मार्केट ने दे दिया, ठीक है। देखिए ब्रेकआउट करता है, अच्छा बुलिश कैंडल ने ब्रेकआउट किया, इसी के नीचे का आपका स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। हो सकता है स्टॉप लॉस आपके लिए थोड़ा सा बड़ा हो जाए, बट जहां पे स्टॉप लॉस बड़ा हो आप वहां पे क्वांटिटी कम कर दीजिए, सिंपल। अगर आपको लगता है कि मेरी क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा नहीं है, अगर मैं कितना भी कम करूंगा फिर भी मेरा बड़ा स्टॉप लॉस है, तो कृपया करके इग्नोर कर दीजिए ट्रेड को। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, बस वही ठीक है। एक बार आप ट्रेड को छोड़ते हैं कोई बात नहीं, आने वाले समय में आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा। जहां पे आपका मनी मैनेजमेंट, आपकी साइकोलॉजी फिट ना बैठे, उस ट्रेड को इग्नोर कर दीजिए, छोड़ दीजिए। लॉसेस देने से अच्छा है पैसा ना आए, ये भी एक ट्रेडर की निशानी होती है, ठीक है, ये चीज हमेशा आप ध्यान रखिएगा। किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क करता है ये हमेशा एक एक वीडियो में अलग अलग तरीके से प्रूव करता चला जा रहा हूं। आप सिंपल प्राइजेशन को फॉलो करिए। देखिए बहुत सारे लोग यहां पे अगर ट्रेड ले भी लेते हैं, ट्रैप हो जाते हैं बेचारे, क्योंकि आपको ये नहीं दिख रहा है, आपको ये एक एक पॉइंट को, ऑप्शन बायर को देख के चलना पड़ेगा, चीजों को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। उसके बाद दिखाता हूं मैं क्या हुआ। अब देखिए मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जो जब मैं बोलता हूं ना कॉन्सेप्ट बताता हूं, तो प्लीज आप उसको लिख के रख लिया करिए, आने वाले समय में बहुत काम देगा। देखिए हम यहां पे एंट्री तो ले लिए, अब मार्केट ऊपर जा रहा है जा रहा है जा रहा है। अब इतना तो आप हमेशा याद रखिएगा कि आपका जो मान लीजिए आपने 10 रुपए से ट्रेड लिया वो 100 रुपए चला गया। अब इतना तो आप हमेशा ध्यान रखा करिए कि अब इसको 10 रुपए तक मत आने दीजिए। ऐसा ना हो कि आपने 10 रुपए में ट्रेड लिया, 100 चला गया, बुक ही नहीं कर रहे हैं, 10 पे आ गया फिर भी बैठे हैं, -100 चला गया फिर भी बैठे हैं, ऐसा नहीं होता है। हमेशा अगर मार्केट 10 से 20 जाता है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रख लीजिए। 20 से 40 गया तो ट्रेलिंग 20 पे कर लीजिए, 40 से 80 गया और 40 से 60 गया तो
मतलब 40 का स्टॉप लॉस कर लीजिए, 60 से 80 गया तो 60 का स्टॉप लॉस कर लीजिए कि जिससे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाए और आप लॉस में ना जाए। आपका कम से कम 70 से 80% प्रॉफिट आपके घर आना चाहिए। देखिए सर, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मार्केट अगर इस पॉइंट से मान लीजिए 1 नंबर से अगर ये मार्केट 10 नंबर तक गया है, ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर आप 1 रुपए में बाय करें तो आप 10 रुपए में ही जीत लेंगे। आपको 1 से लेके 5 रुपए में बाय करना आना चाहिए। कहीं पे भी आपको बाय करिएगा, आपको 80 रुपए मतलब 8 रुपए, 9 रुपए, 9.5 रुपए यहां तक आपको बुक करना आना चाहिए। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको टॉप मिल जाएगा, देखिए सर आप यहां पे बुक करिए, मैं यहां से गिरने वाला हूं, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है, कभी नहीं होगा। हमेशा आपका और हमेशा आपको ग्रीड रहेगा कि मेरा काश में थोड़ा रुका होता और प्रॉफिट हो जाता। लेकिन हाँ, अगर आप जल्दी करना, सही टाइम पे अपने सेटअप को मैनेज करना सीख गए, तो जो पैसा आप कमाएंगे ना वो भी अपने आप में बहुत है। बस आपको लग रहा है कि नहीं अगर रुका होगा तो और कमा लेता, हाँ और कमा लेते, लेकिन जो आप कमाया है आपने वो भी बहुत है आपके लिए, ठीक है। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखा करिए, ठीक है। कभी भी आपको टॉप नहीं मिलेगा तो आप हमेशा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करिए। देखिए यहां पे जाता है मार्केट, वेट करता है, फिर गिर जाता है। अब मुझे क्यों ट्रेड करना, ठीक है, मेरा कॉन्सेप्ट था, मेरा सेटअप था, मेरा हर एक चीज मतलब मेरे सिनेरियो के हिसाब से चल रहा था, मैंने यहाँ पे ट्रेड किया, ट्रेलिंग ट्रेलिंग टारगेट में लेके निकल गया, यहाँ पे नीचे की तरफ हिट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या होगी भाई, प्रॉफिट में है, ठीक है। अब देखिए ये मार्केट गिर गया, हम गिरने देंगे इसको, हमें इसमें ट्रेड नहीं करना है। हो सकता है किसी का कॉन्सेप्ट हो, ऐसा नहीं है ऐसा नहीं कॉन्सेप्ट नहीं है कॉन्सेप्ट। यहां से आपका झींगा लाला बन जाता है, ठीक है। इस पॉइंट पे जो मैंने बोला ना कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बोला ना कि यहाँ पे झींगा लाला का एसएल गया, ठीक है, मैं इसको मैं अभी दिखा देता हूं, ठीक है। हमेशा मैं झींगा लाला के लाइन मेरे उसमें ड्रा होती है, देखिए ये जो लाइन ड्रा है ना, ये लाइन ये झींगा लाला का ही लाइन है, ये वाला लाइन, ठीक है, ये वाला लाइन अभी मैं ड्रा करके दिखा देता हूं। बट ये अब रिवर्सल के लिए काम आएगा, बहुत सारा मतलब लॉजिक बहुत है उसमें, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा काफी टाइम लगेगा आपको समझाने में झींगा लाला सही तरीके। देखिए जैसे ही मार्केट ने ये वाली कैंडल ने क्लोज किया ना, यहीं पे झींगा लाला एक्टिव हो जाता है। टारगेट आपका यही होता है, 200 पॉइंट का टारगेट होता है सर, और रॉकेट तरह मार्केट देखे जाता है जब भी आता है, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ झींगा लाला का, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको एंट्री मिली, इस पॉइंट पे एंट्री मिली आपको, यहां से 200 पॉइंट दिया। झींगा लाला की बात कर रहा हूं, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन एक कॉन्सेप्ट है, झींगा लाला की स्ट्रेटजी है, ठीक है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस से ही उसका फॉर्मेशन हुआ झींगा लाला का, ऐसा नहीं झींगा लाला से सपोर्ट रेजिस्टेंस बना, नहीं, सपोर्ट रेजिस्टेंस को मैं फॉलो करता आ रहा हूं, उसी को सीखता आ रहा हूं, उसी से मैंने ये सेटअप बनाया है, उसी से ये कॉन्सेप्ट को क्रिएट किया है, जिससे मुझे थोड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस में उलझना ना पड़े। मुझे मेरा क्रिस्टल क्लियर रहता है मेरे दिमाग में कि हाँ मुझे कहां पे बाय करना है, मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, मेरा टारगेट क्या होगा, उसको किस तरीके से मैनेज करना, ये सारी चीजें, ठीक है। यहां पे आपको 200 पॉइंट देके जाएगा, इधर में भी मिलेगा, इधर में मिलेगा, बट अकॉर्डिंग टू सपोर्ट रेजिस्टेंस अभी हो सकता है कि आपको यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपको मतलब ये चीजें ना कैच में आए, क्योंकि मेरे हिसाब से थोड़ा सा ये पैनिक सेलिंग है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है, ठीक है। जो लोग नीचे से होल्ड करके आए उनका प्रॉफिट बुकिंग है, उसके बाद मार्केट ने कुछ किया नहीं, यहाँ पे ट्रैफिक या कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनाया। मतलब अगर आपको लगता है कि आप ट्रेड कर सकते हैं तो करिए, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे आप मार्केट से दूर रहने में ही भलाई है। कुछ भी ऐसा मार्केट ने नहीं किया कि जहां पे जिस प्राइस एक्शन को देख के हम ट्रेड करें, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा ट्रेड जोन था। यहाँ पे जिन लोगों ने ओवर ट्रेडिंग, क्योंकि देखिए ना ये मिस हो गया, इसका दुख अलग, अचानक से ये भी मिस हो गया, इसका भी दुख अलग। अब यहां पे ना दो बार जब प्रॉफिट, जब यहां पे 10 रुपए का प्रीमियम 100 रुपए गया है ना, मतलब जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, तब ये सब देख के ना लोग यहां पे एक्टिव होते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, कॉल बाय करो, पुट बाय करो, कॉल बाय करो, पुट बाय करो। यहां पे फिर मार्केट ट्रैप कर देता है उन्हें, ऊपर भी जाएगा, जैसे आप मतलब पुट लेंगे ऊपर चला जाएगा, कॉल लेंगे नीचे चला आएगा। तो इन सारी जगहों से दूर रहिए, जहां पे सबको चीजें दिख रही हो, जहां पे सब लोग एग्रेसिव हो, वहां से आप दूर रहिए, शांति से बैठिए। अब कल के लिए मार्केट क्या है, मंडे के लिए, ठीक है, सिंपल वही चीज मैंने बोल दिया, प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस है और उसके नीचे जस्ट प्रीवियस डे का कोई भी क्लोज, मतलब प्रीवियस डे के भी क्लोजिंग प्राइस है। तो ये इंपॉर्टेंट, ये जोन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सपोर्ट बन सकता है। अगर ऊपर मार्केट ओपन हुआ तो यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। और हाई मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से एग्रेसिव सेलिंग आई, ये हाई मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये जोन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। जस्ट सिंपल, अगर आप मंडे के दिन कुछ नहीं कर सकते तो सिंपल कल का हाई मार्क करिएगा और कल का लो मार्क करिएगा, ठीक है। कल का लो, कल का हाई और कल का लो, बस इतना ध्यान रखिएगा। आप लोग पूछते हैं ना कि हाई कब हमें प्रीवियस डे के हाई, प्रीवियस डे के लो पे हमें ट्रेड करना चाहिए ब्रेकआउट पे, बस वही जोन है। ये कल का समय जो है ये हमारे लिए कल का हाई कल का लो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कल का ये लो है, कल का ये हाई है, इसका ब्रेकआउट हुआ तो कॉल साइड, इसका ब्रेकडाउन हुआ तो पुट साइड। बस कॉल साइड हम लोग एग्रेसिव जाएंगे और पुट साइड अपनी क्वांटिटी को 1/10 करके रखेंगे, ठीक है, सिंपल। क्योंकि ट्रेंड अप है तो ट्रेंड के साथ में चलेंगे तो फायदे में रहेंगे,
ठीक है, बस सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है आपके लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लोगों के सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, मेरे सब्सक्राइबर घट रहे हैं।